जिले के मिठनपुरा थाना अंतर्गत 52 बीघा निवासी सरोज झा ने अपने पति समेत 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में मुकदमा दायर किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जब वे अपने ज़मीन पर मकान बनाने के लिए गई तो उनके पति और 4-5 अज्ञात लोगों ने मिलकर उन्हें मारा पीटा, गाली दिया और उनके गले से 2 भर का सोने का सिकड़ी और उनका पर्स छीन लिया। पर्स में लगभग 15,000 रुपये नकद और ज़मीन से संबंधित कागजात थे। वहीं उनके अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि पीड़िता सरोज झा को उनके पति ज्योतिरानंद झा 14 वर्षों पहले छोड़ चुके हैं। यह अपने बच्चों को लेकर अलग रहकर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रही है। अब जब इनके बच्चे बड़े हो गए हैं तो वह अपने ज़मीन पर मकान बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पति के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर आज कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें जुर्म दफ़ा 323, 341, 379, 307, 504, 506 और 509 भादवी के तहत मामला दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने मामला स्वीकृत करते हुए इसकी अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई मुकर्रर की है। मेरे पति शुरू से मुझे प्रताड़ित करते आ रहे हैं। जब भी मैं ससुराल में गई हूँ तो उन्होंने यही कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो, मैं नहीं तुम्हें रखना चाहता हूँ। और मैं गई शादी हो करके, उसके बाद मेरा बाल बच्चा हुआ, सारा मायका में हुआ। उन्होंने कोई खर्चा मुझे नहीं दिया और ना अपने घर आने दिया। जब मैं अपने आचार्य के एग्ज़ाम देने आई थी तो उस समय उन्होंने आते ही शाम में मैं आई अपने देवर के साथ, जो अब दुनिया में नहीं रहे, श्री कलानंद झा, वो अब दुनिया में नहीं रहे, उनके साथ आई। शाम में आई, उन्होंने रात में मुझे बहुत मारपीट किया और कहा, तुम क्यों आई हो यहाँ, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं बोला आने के लिए, लेकिन तुम आई हो तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरे पास मेरे बच्चे थे, मैंने उस चीज़ को सहन कर लिया, क्योंकि बेटी के रहते हुए एक माँ के लिए बहुत दुखद होता है ये जिंदगी। इसकी सूचना आपने पुलिस को नहीं दी? नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मेरा मायका सहरसा पड़ रहा है, मैं इसी को, और इतनी दूर से मेरे पेरेंट्स भी नहीं आ सकते थे, वो भी बीमार रहते थे। अभी क्या हुआ है? उसके बाद उन्होंने मुझे 14 साल तक मायका नहीं जाने दिया। मेरे पेरेंट्स को रोक दिया, तुम यहाँ नहीं आ सकती हो, अपने मायका वाला को बंद करो, यहाँ आना कहो नहीं आए मेरे घर पर, अगर वो लोग आएंगे तो उसको भी मार देंगे। तो मैंने इनके कहने पर अपने मायका वाला को रोक दिया। उसके बाद धमकी बराबर देते रहे। एक दिन अचानक मेरी बेटी को जिंदा जला के मार दिए, छोटी वाली लड़की को, और उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। मेरे दोनों बच्चा नाबालिग था, मेरी बड़ी बेटी भी और मेरा बेटा भी। उनको धमका दिया गया, तो पुलिस को नहीं बताने, अगर बताओगे तो सबको मार दूँगा। वो चुप हो गए। उसके बाद मुझे घर से निकाल दिया गया। इस बात को अभी 14 साल से ज़्यादा हो गया, 15वां साल चल रहा है, 14 साल पूरा हो गया। तब से मैं वहाँ नहीं हूँ, मुझे निकाल दिया गया वहाँ से। और उसके बाद से मैं मायका रही हूँ 4 साल। मेरे पेरेंट्स मुझे रखे, मेरे बच्चों का पढ़ाई लिखाई करवाए, मेरी बेटी का शादी करवाए। मेरे पिताजी 2 साल में डेथ कर गए, मेरी माँ करवाई मेरी बेटी का शादी। उसके बाद मेरा बेटा पढ़ाई पूरा किया है इंजीनियरिंग का, तो मैं आ गई यहाँ अहियापुर, छिप के रह रही थी, और यही मेरा लड़का कोचिंग पढ़ा रहा था। 2020 में मेरा लड़का का जॉब हुआ है रेलवे में, वो रेलवे में काम कर रहा है। उसके बाद गई हूँ, मेरी सास भी डेथ की हूँ तो गई हूँ, उन्होंने नहीं बताया, पड़ोसी बताया, जो सास मर गई है उसमें गई हूँ। पर अपने पड़ोसी के समक्ष मैं उस घर में अपना फर्ज जितना भी है सारा क्रियाकर्म में 14 दिन तक वहाँ जाके किया है। उसके बाद मैंने घर बनाने की बात की तो मेरा पति मारपीट करने लगा। उन्होंने कहा, यहाँ कोई घर नहीं बनेगा, तुम लोग को 1 फुटी कौड़ी और सुई के नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा, और ज़्यादा ज़मीन करेगी, घर बनाने की बात करेगी तो सबको मार दूंगा। उसके बाद से मैं बात करने लगी, फ़ोन पर भी नहीं उठाते, कहते जो फ़ोन क्यों कर रही है, मेरे को फ़ोन मत करो, मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता हूँ।
तो इधर 9 तारीख को मैं गई वहाँ पर घर बनाने के लिए अपने रिश्तेदार के साथ। तो उन्होंने देखते ही आग बबूला हो गया, कहा जो तुमको घमंड हो गया, बेटा जॉब करने लगा है सो तुम्हें यहाँ घर नहीं बनाने देंगे। तो आपका क्या कोर्ट में केस कर दिया? जी, मैंने पहले नोटिस भेजा, उसके बाद मैंने कोर्ट में केस कर दिया है। क्या चाह रही है आप? मैं अपना हिस्सा का ज़मीन चाह रही हूँ, मैं घर बनाना चाह रही हूँ वहाँ। कितना हिस्सा पड़ेगा आपका जमीन में? मेरा वहाँ 2 कट्ठा हिस्सा पड़ेगा। टोटल 2 कट्ठा होगा, जिसमें हम चारों हैं, मेरा पति भी है, मेरा दोनों बच्चा भी है और मैं भी। 8 कट्ठा ज़मीन है वहाँ का टोटल। और मेरा पति कह रहा है जो मैं अपने भतीजा को लिख दूंगा, तुम लोग को नहीं कुछ दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरोज झा। घर कहाँ हुआ आपका? ससुराल? ससुराल गांव महिसी पड़ता है, लेकिन मेरी शादी यहीं 52 बीघा से हुई है, कन्होली से। जमीन कहाँ पे है? 52 बीघा कन्होली में। आपका मायका कहाँ है? मायका सहरसा जिला महिसी है। उन लोगों ने ज़मीन पर पैसा भी एडवांस उठा लिया है और कहा तुम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, और मुझे गला दबा कर मारने की कोशिश की गई है वहाँ पर। क्या मामला है? पूरा मामला यह है कि एक परिवादिनी है सरोज झा, जो 52 बीघा मोहल्ले की रहने वाली है। इनका कोर्ट में आज सुनवाई हुआ है। सुनवाई के बाद में केस को एडमिट करके इसको गवाही के लिए रख लिया गया है और नेक्स्ट डेट 8 जुलाई 2024 पड़ा है। इसमें मामले का सारांश यह है कि इनके जो हस्बैंड है, इनको पिछले 14 वर्षों से इनको छोड़ दिए हुआ है और ये अपने बच्चे के साथ में ये अलग रह रहे हैं और किसी तरह से ये अपना संघर्ष करके ये अपना अलग रहते हैं। साथ ही साथ में इनका ये भी चीज़ है कि इनका एक लड़का जो कि इंजीनियरिंग वगैरह करने के बाद में वह रेलवे में अच्छा नौकरी वगैरह कर रहा है और वह अपने घर पर एक मकान वगैरह सब बनवाना वह चाह रहा है। लेकिन जब ये लोग मकान बनाने के लिए जाते हैं तो इनके हस्बैंड मकान वगैरह सब बनाने नहीं देते हैं और इनको साथ में मारपीट करते हैं और यह 14 साल से यह प्रयास कर रहे हैं अपने दाम्पत्य जीवन को ठीक करने के लिए। बताइए, जो आदमी ने पूरा अपना लाइफ ख़त्म कर दिया अपने पति के इंतज़ार में, वह पति आज भी जो 14 साल पहले जो उनकी स्थिति थी आज भी उसी स्थिति में है। इसी के लिए न्यायालय में आए हैं कि 14 साल पुराना जो हमारा संघर्ष चल रहा था वह संघर्ष आखिर हमारा कब तक चलेगा और हमको न्याय कब तक मिलेगा। और इनके लड़के, इनके लड़की, ये खुद ये लोग मकान बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इनके जो हस्बैंड हैं वह हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं, हम मकान यहाँ पर नहीं बनवाएंगे या ज़मीन वगैरह सब अपने नाते रिश्तेदारों को देंगे। इसी आशय का जो है कंप्लेन यहाँ पर किया गया था कोर्ट में। कोर्ट में इस मामले को स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि यह बहुत ही इमोशनल चीज़ है और हम लोग अब देखेंगे कोर्ट की क्या इसमें आदेश आता है। फिर उसके बाद में हम लोग उसको जहाँ फिर ज़रूरत होगी फिर उसको हम लोग फिर देखेंगे। परिचय हुआ मेरा SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर।